एक छोटी सी बस्ती थी जहां रात के बाद लोग घर से बाहर निकालना पसंद नहीं करते थे। कहते थे रात में एक साया दिखता है, एक लंबी बेजान सी छाया जो किसी के पीछे चुपके से चलती है। कोई इसका चेहरा नहीं देख पाया था, पर जो भी इससे टकराता वो लौट कर नहीं आता। रावी एक नई नौकरी के सिलसिले में इस बस्ती में आया था। वो इन अफवाहों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात ऑफिस से देर से लौटते वक्त उसका साइकिल का टायर पंक्चर हो गया। रात के करीब 11 बज रहे थे और चारों तरफ सन्नाटा था। धूप के उजाले के अलावा सड़क पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। रावी ने सोचा, चलो पैदल ही चल पड़ता हूं। वो साइकिल को खींचता हुआ चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है। पलट कर देखा तो कोई नहीं था। उसने सोचा शायद डर की वजह से उसका दिल धोखा दे रहा है। पर थोड़ी देर बाद उसे फिर वही आहट सुनाई दी, हल्के धीमे कदमों की आवाज। इस बार उसने तेज चलना शुरू किया, पर आवाज भी तेज होती गई। रवि का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके एक बार फिर पलट कर देखा। इस बार उसे एक लंबी सी छाया सड़क पर दिखी जो उसके बिल्कुल पास थी। छाया का कोई रूप नहीं था, ना चेहरा, ना हाथ, बस एक काला सा धब्बा जो हवा में तैरता हुआ लगा। रावी के मुंह से चीख निकल गई और वो साइकिल छोड़कर दौड़ने लगा। वो अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा और जल्दी से ताला खोलने लगा। हाथों में पसीना था और ताला खुल नहीं रहा था। उसे लगा जैसे छाया अभी भी उसके पीछे है, उसकी सांसों के साथ साथ चल रही है। आखिरकार ताला खुला और वो घर के अंदर घुस गया। दरवाजा बैंड करते ही उसने सांस ली, पर जब उसने कमरे की बत्ती जलाई तो उसका दिल धड़कना बैंड सा हो गया। कमरे के कोने में वही छाया खड़ी थी, अब एक इंसानी शक्ल के साथ, और ये शक्ल उसकी अपनी थी। अंट रवि का क्या हुआ कोई नहीं जानता। अगली सुबह उसका घर खाली था। साइकिल अभी भी सड़क पर पड़ा था और बस्ती में एक नई अफवाह फैल गई कि छाया अब एक नए चेहरे के साथ रात में घूमती है।